नाग पंचमी के दिन स्त्रियां संबंध बनाना क्यों पसंद करती हैं? क्या आपको पता है कि सावन के नाग पंचमी के दिन अगर स्त्रियां संबंध बनाती है तो रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हे नागों के देवता नाग राजा, जो कोई भक्त आपकी नागपंचमी की इस वीडियो को लाइक करे, उसकी झोली खुशियों से भर देना। उसके घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी मत होने देना। लाइक जरूर करें। आप सभी शिव भक्तों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नागपंचमी हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहार है जिससे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। श्रावण का महीना बारिश का महीना होता है। इस मौसम में सांप अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और लोग उन्हें भोजन दूध देते हैं और नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा करते हैं। लोग बड़े ही असमंजस में हैं कि साल 2025 में नागपंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा। 28 जुलाई या 29 जुलाई को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? नागपंचमी के दिन नाग देवता को क्या अर्पित करना है? इस दिन भगवान शिव को भी प्रसन्न करने का विशेष महत्व है। व्रत रखना है या नहीं रखता है? और कौन सी महिलाएं और पुरुष हैं जिन्हें नागपंचमी का व्रत नहीं रखना चाहिए? नाग पंचमी से संबंधित प्राप्त होगी। जैसा कि भक्तों आप सभी को पता है, सावन का महीना चल रहा है, बारिश आदि भी हो रही है। श्रावण मास में वर्षा के कारण सांप जमीन पर निकलाते हैं, जिससे लोगों के मन में डर रहता है कि सांप हमें कहीं काट न ले। इसलिए इस नागपंचमी के दिन सभी श्रद्धा भक्तों को सांपों को दूध फूल पूजा आदि चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया ताकि वे भी किसी को नुकसान न पहुंचाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी के गले में सर्प होता है और वह नागों के अधिपति माने जाते हैं, नागों के राजा माने जाते हैं। अगर आपने नाग देवता नागपंचमी के दिन नाग को प्रसन्न कर लिया तो आपने साक्षात भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। नाग पंचमी के दिन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का बड़ा ही सुनहरा अवसर है। जो माताएं बहनें सावन सोमवार का व्रत नहीं रख पाए हैं या फिर किसी कारण से पूजा नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों के लिए एक और मौका आया है, जो है नाग पंचमी का दिन। नाग पंचमी के दिन हमारे द्वारा बताए हुए 5 से 7 ऐसे कार्य हैं जिन्हें पूर्ण श्रद्धा सच्चे मन से कर लिया तो आपको इतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना पुण्य आपको सावन के महीने में सावन सोमवार व्रत करने से नहीं मिलता। इतना ज्यादा पुण्य आपको नागपंचमी का व्रत रखकर और इन कार्यों को करने से मिलता है। नागों के राजा नाग देवता को शिव की नगरी में इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि वो भगवान शिव के गले में विराजमान है। इसके पीछे एक पौराणिक कारण यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। भगवान शिव ने उस विष को पीकर अपने कंठ यानी गले में रोक लिया ताकि संसार की रक्षा हो सके। तब भगवान शिव ने विष के प्रभाव से शरीर में तेज ऊष्मा गर्मी उत्पन्न हो गई थी। सांप ठंडी प्रकृति का होता है, इसलिए उसे गले में धारण करके भगवान शिव ने विष की गर्मी को संतुलित किया। जैसा कि भक्तों हम आप लोगों को बता दें कि सांप जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक होता है, क्योंकि उसका विष मार भी सकता है और सही मात्रा में उपयोग हो तो रोग ठीक कर सकता है। भगवान शिव को मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला कहा गया है। इसलिए सांप को गले में धारण करना उनकी मृत्यु पर विजय और जीवन के संतुलन का संकेत है। हिंदू धर्म में नागों सर्पों को पूज्य माना गया है। शिव जी को नागों का अधिपति नागेश्वर कहा जाता है, इसलिए वे वासुकी नाग को सम्मान पूर्वक गले में धारण करते हैं। तो चलिए भक्तों, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आप लोगों को जानकारी आरंभ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भगवान शिव के लिए एक लाइक जरूर करें। और जो कोई भक्ति चैनल पर नए हैं, जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना, ताकि इसी प्रकार का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहेगी, इस दिन शिव भक्तों को किस प्रकार से नाग देवता की पूजा करेंगे, तो हम आपको सब जानकारियां बारी बारी से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इस दिन कौन से कार्य हैं जो हमें नाग पंचमी के दिन करना है और वो कौन से कार्य हैं
जिन्हें करने से हमें बचना है, तो चलिए जानते हैं। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। साथ ही भगवान शिव, जिनके गले में सर्प सुशोभित है, उनकी भी विशेष कृपा इस दिन प्राप्त होती है। साल 2025 में नाग पंचमी का व्रत सोमवार 25 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। तो नाग पंचमी का पारण अगले दिन पंचमी तिथि समाप्त होने के बाद प्रातः किया जाता है। चलिए भक्तों, बिना समय गवाए अब हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले हमें शुभ मुहूर्त में सोकर उठ जाना है। स्नान आदि से निर्मित होकर स्वच्छ जल से स्नान करना है। साफ सुथरा वस्त्र पहनना है। मंदिर के जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसे स्वच्छ जल से साफ सुथरा कर ले, तब हम पूजा करने के योग्य कहलाएंगे। सबसे पहले हमें नाग पंचमी के दिन पूजा सामग्री एकत्रित कर लेना है। इसमें सबसे पहले सामग्री दूध, जो कि नाग देवता को अर्पित करने के लिए, फिर काले तिल, इससे दोषों का निवारण होता है। अक्षत्र पूजा करने के लिए, फूल और माला नाग देवता की मिट्टी या चित्र पूजन करने के लिए, और पंचामृत, जिससे हम शिवलिंग का और नाग देवता का अभिषेक करेंगे। पंचामृत बनाने के लिए आपको अपने घर पर ही बनना है, जिसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री दूध, दही, घी, शहद, मिश्री आदि डालकर पंचामृत तैयार कर लेना है। इसके बाद भक्तों क्या करना है कि घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर नाग देवता की मिट्टी से बनी मूर्ति या चित्र रखना है, जिससे हम नाग देवता की पूज करेंगे, और पास में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग भी रखें। इससे क्या हुआ कि नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की भी हम पूजा करेंगे, क्योंकि सावन का महीना है जो कि भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन शिव पृथ्वी पर अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए जरूर ही आते हैं। तो चलिए पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। एक तांबे या पीतल के कलश में जल भरकर आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल रखें। कलश के पास नाग देवता और शिव जी की स्थापना करें। इसके बाद हमने जो पूजा की सामग्री ली है उन्हें नाग देवता को अर्पित कर देना है, एक एक करके नाग देवता को। दूध, अक्षत, फूल, कुमकुम, हल्दी और तिल चढ़ाते समय आपको एक मंत्र है जिसका उच्चारण जरूर ही करना है। ऐसे नाग देवता प्रसन्न होते हैं। एयुम कुरुकुल्ये, हुम फट स्वाहा या एयुम नाग देवाय नमः का जाप करना है। और इस दिन अगर आपके आसपास सांपों के रहने का बिल या फिर जिसे बनी बोलते हैं, जहां नाग देवता निवास करते हैं, वहां पर जाना है। आपको एक कटोरी में ताजा दूध लेकर और वहां पर रख देना है। अगर नाग देवता आकर आपके उस दूध को स्वीकार कर लिया तो मानिए आपके ऊपर भगवान शिव और नाग देवता का इतना भयंकर आशीर्वाद बरसेगा कि आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। इसके बाद आपको शिवलिंग की पूजा करना है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करना है। अब शिवलिंग की पूजा करनी है, कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर जाना है, या फिर आप नाग पंचमी की जहां पूजा कर रहे हैं वहां पर अपने शिवलिंग रखा हुआ है तो और भी अच्छा है। तो आपको शिवलिंग पर सबसे पहले जल से अभिषेक करना है, शुद्ध जल से अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। इसके बाद आपको दूध या दही से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अच्छी तरह से अभिषेक करने के बाद आपको फिर दोबारा से शिवलिंग का जल से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करना है। बेल पत्र अर्पित करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बेल पत्र कटे फटे ना हो, और 3 पत्ती वाला बेल पत्र ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ऐसा बेल पत्र आप अर्पित ना करें जिसमें 2 पत्ती हो। कहा जाता है कि बेल पत्र में त्रिलोक देवता का निवास होता है, ब्रह्म, विष्णु, महेश, इसलिए 3 पत्ती वाला बेल पत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करना है। हो सके तो बेल पत्र पर थोड़ा सा चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर अर्पित करें।
इसके बाद आप भास्म चंदन शिवलिंग पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ भगवान शिव के प्रिय फल धतूरा, भांग, कमल के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और देते हैं आपको मनचाहा आशीर्वाद। अंत में आपको दीपक और धूप से नाग देवता और शिव जी की आरती करें। सबसे पहले आप भगवान शिव की आरती कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। उसके बाद नाग देवता की आरती करनी है। उनके मंत्रों का जाप कीजिए, नाग देवता की आरती उतारू, दूध दही का भोग डालो, धरती के नीचे तुम वास करो। भक्तों, इसके बाद आपको नाग पंचमी की व्रत कथा सुनना है, श्रवण करना है और भगवान शिव से कामना करना है कि हे शिव, नाग देवता जो भी आपकी इच्छा है उसको पूर्ण करे। आप बोल सकते हैं, जो कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से नाग देवता भगवान शिव की पूजा नाग पंचमी के दिन कर लेता है, भगवान आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो ये थी वो पूजा विधि जिससे आपको नाग पंचमी के दिन जरूर ही अपनाना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब हम वो कार्य भी जान लेते हैं जिन्हें हमें नाग पंचमी के दिन करना चाहिए और कौन से कार्य हैं जो हमें नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करने चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दे जय नाग देवता, जय भगवान शिव, और वीडियो को भी लाइक कर दें। इससे क्या होता है कि हमारा वीडियो बनाने का जो मनोबल होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो लाइक जरूर करें। नागपंचमी के दिन कुछ विशेष कार्य करने से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति मिलती है। वही कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए, वरना जीवन में संकट, रोग और सर्पदोष जैसे कष्ट आ सकते हैं। सबसे पहला कार्य है जो सभी भक्तों को नागपंचमी के दिन करना है, नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करें। नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा करके सर्पदोष, काल सर्पदोष आदि से मुक्ति मिलती है। शिव जी की पूजा से रोग, भय और बाधाएं दूर होती है। जो कोई भक्त ये काम करता है उसके जीवन से तमाम परेशानियां समाप्त हो जाते हैं। दूसरा कार्य है नाग देवता को दूध, फूल, चावल आदि अर्पण करें। नागों के प्रतीक चित्र, मिट्टी की मूर्ति या नाग मंदिर में जाकर दूध चढ़ाएं। एयूएम नागाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे पितृदोष भी दूर होता है। इसी के साथ भक्तों नाग मंत्रों का जाप करें। मंत्रों के जाप से आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति मिलती है। विशेष मंत्र एयूम नमो भगवते वासुकी नागराजाय नमः, एयूएम सर्व नागाय नमः, नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। व्रत कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और परिवार में शांति बनी रहती है। व्रत रखना यदि संभव हो, फलाहार करके व्रत रखने से शरीर और मन शुद्ध होता है। तीसरा कार्य है जो हमें नाग पंचमी पर जरूरी करना है, सर्पों का संरक्षण करें। इस दिन सांपों को मारना या नुकसान पहुंचाना पाप माना गया है। सर्पों को दया और आदर की दृष्टि से देखें। ऐसा करने से नाग देवता आपको तथा आपके परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आपको आशीर्वाद ही देंगे। इस दिन सभी भक्त अपने घर परिवार की रक्षा के लिए पूजा करें। इस दिन पूजा करने से घर के सभी सदस्य सर्प भय और रोगों से मुक्त रहते हैं। इससे सर्प दोष लग सकता है। इस दिन किसी भी परिस्थिति में सर्प को मारना या परेशान करना वर्जित है। नाग देवता को हिंदू धर्म में देवता माना गया है। इनका अपमान भारी दोष देता है। लोहे के बर्तन में पकाया भोजन न करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तामसिक भोजन और लोहे के बर्तनों से परहेज करें। इस दिन भूल से भी नमक का सेवन न करें। यदि व्रत हो तो व्रत में नमक, मसाले, तले भुने पदार्थ निषिद्ध माने गए हैं। इस दिन किसी भी किसान को अपने खेत या बगीचे में काम नहीं करना चाहिए। ये मान जाता है कि खेतों में इस दिन सर्पों का आना जाना अधिक होता है, इसलिए उन्हें परेशान न करें। इस दिन किसी भी महिला या पुरुष को बाल धोना और नाखून काटना वर्जित माना गया है। पारंपरिक रूप से इस दिन शरीर की साफ सफाई से जुड़ी क्रियाएं सीमित रखी जाती है। विशेष रूप से स्त्रियों के लिए इस दिन आपको भूल से भी अपने मुंह से सर्पों के प्रति अपशब्द न बोलें।
इस दिन सर्पों के बारे में अपमानजनक शब्द या मजाक करने से दुर्भाग्य आ सकता है। इससे नाग देवता का अपमान तो होता ही है, साथ में माता सरस्वती का भी अपमान होता है और भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। भक्तों, तो ये थी कुछ विशेष कार्य जिससे आपको क्या सीख मिली, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो कोई भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से भगवान से और नाग देवता को नाग पंचमी व्रत के दिन प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो अपने दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दे जय नागदेव। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी शिव भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इसी के साथ नमस्ते। सावन के महीने में स्त्रियां काला धागा बांधकर मिलन क्यों करती है? भक्तों, क्या आपको पता है कि स्त्रियों को काला धागा बांधकर अपने पति के साथ संबंध बनाने से आपके घर से दुख, दर्द, गरीबी तथा जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, देखते ही देखते समाप्त हो जाती है और रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐ मेरे भगवान शिव, काले धागे की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके दुख, दर्द, पीड़ा, गरीबी, तमाम परेशानी दूर कर देना। हे मेरे महादेव, हम सब आपकी ही तो संतान हैं। हमसे यदि कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे महादेव का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को सावन का राजा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु, फसल आदि, प्रकृति आदि, पहाड़ों से बहते झरने साक्षात महादेव का स्वागत करते हैं। प्रकृति भी शिव के आने का बड़ी हर्षोल्लास के साथ स्वागत करती है। इस बार सावन 22 जुलाई से शुरू हुए हैं और 19 अगस्त तक चलेंगे। ऐसे में सावन का पावन महीना, पवित्र दिन, पवित्र पल, गंगा जल से भी पवित्र सावन का महीना खत्म होने से पहले शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा यशोदा मां ने भी पहनाया था। श्री कृष्ण को काला धागा, शिव को है समर्पित काला धागा। शिव जी की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से, शनि महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अकूट धन और 9 निधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम फल पाकर आप सधन सफल इंसान बन जाएंगे। काला धागा आपको कहीं भी मिल जाएगा। अमीर गरीब, फकीर गरीब, निर्धन, जात पात, ऊंच नीच, अनपढ़, अंग्रेज, सभी लोग पहनते हैं। काला धागा बड़ी आसानी से मिल जाता है। काला धागा मुकेश अंबानी का समस्त परिवार पहनता है। काला धागा बॉलीवुड अभिनेत्रियां पहनती हैं। काला धागा उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, सभी लोग पहनते हैं। काला धागा कैसे पहनना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन में ही पहनना है काला धागा। सावन में इस बार 5 सावन सोमवार पड़े हैं, तो बीच में आप काला धागा तुरंत पहने। काला धागा सिद्ध करने का तरीका भी बताएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आज का जो वीडियो आपने मिस कर दिया तो समझो आपने साक्षात कालों के भी काल महाकाल की कृपा को ठुकरा दिया है, माता रानी की कृपा को ठुकरा दिया है। धन लक्ष्मी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक लाइक जरूर करें। आज हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे काला धागा। दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपति काला धागा शरीर के विशिष्ट हिस्से में बांधते हैं। यहां तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या ये उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं?
शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं ये अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास होता तो बड़े बड़े उद्योगपति अपने हाथों में, गले में, पैरों में काला धागा कभी नहीं पहनते। बिना सर पैर की बातें करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तर्क कोई नहीं देता। आज हम इस वीडियो में पूरा तर्क दे रहे हैं सबूत के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसलिए किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। लेकिन दोस्तों, काले वस्त्र धारण करना और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है, और ये फर्क जमीन आसमान का है। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चों को नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है और उनकी नाभि के नीचे भी काला धागा यानी कंधनी बांधी जाती है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजला सच यही है कि इसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग की महत्वता को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली भी बताती है। आपने भगवान विष्णु की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होंगी, लेकिन जैसा प्रभावशाली ग्राम यानी काले पत्थर से बने विग्रह का माना गया है, वो किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। तुलसी की मंजरी से जो बीज निकलते हैं वो भी काले ही होते हैं और उसे शालीग्राम का प्रतीक मानते हैं। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। साढ़े साती और शनि की पीड़ाओं को दूर करने के लिए बताया जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरकारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, जब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, माता वैष्णो के द्वार जाते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा जैसे पूर्णागिरि धाम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तब आपको एक अलग से पुजारी जी एक काला धागा जरूर देते हैं। ये काला धागा हमें तब प्राप्त होता है जब हम पुजारी जी को अपना काला धागा दे देते हैं। तब पुजारी जी बदले में भगवान के चरणों का काला धागा उठाकर आपको प्रसाद के रूप में देते हैं। काला धागा लगभग सभी स्थानों पर धार्मिक यात्रा पर उपलब्ध किया जाता है, जो कि सिद्ध होता है। काला धागा 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। काला धागा भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को नष्ट करता है और बल प्राप्त करता है। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वो इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो ही जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती है, चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में कलेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है और फिर पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। ये नकारात्मकता आने के कई कारण बन सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी कई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना, ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आग गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर होते हैं। लेकिन आज का ये उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं होने देगी। ग्रह जनित रोगों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा,
जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को नहीं डाला है तो राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा जिससे आपका भला हो सके तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। वीडियो लाइक करना ना भूले। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हट के उपाय है। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है। कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए, शरीर में बल प्राप्त करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम करता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। बिल्कुल डंके की चोट पर शास्त्र में कहा जाता है कि जब व्यक्ति के पंच तत्व अच्छे से काम करते हैं तो उसे राजपाट विशेष धन प्राप्त होता है। दोस्तों, इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। ये काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी, जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर न लगे, इसलिए काला टीका लगाते हैं। काला टीका पैरों से लेकर हथेली माथा और गले के पीछे लगाया जाता है। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। ये काला रंग सदैव बुरी शक्तियां से रक्षा करता है। तो सावन सोमवार या सावन के किसी भी समय काला धागा लेकर आपको नजदीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वो तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी 7 समस्याएं 7 गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। लेकिन याद रहे, सावन में ही ये करना है। आपको धन विषयक समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में कलेश कलह हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध ले। इस तरह से आप 7 समस्या हेतु 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम शमशनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे क्या होगा, वो काला धागा सिद्ध हो जाएगा। बगैर सिद्ध करें। काला धागा पहनने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही मिलेगा। यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो काली माता के लिए आप प्रसाद ले ले, नारियल ले ले, फूल माला ले ले, चुनरी ले ले और खरीदार से एक एक्स्ट्रा काला धागा ले ले, जो पुजारी जी आपको बदले में वापस देंगे। काली माता के पास जब आप जाएं तो पुजारी जी को प्रसाद दे दें और वहां पर जो पाडित जी होते हैं, पुजारी जी होते हैं, उनको काला धागा दे दें और उनसे कहें, ये काला धागा हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए या जो बीमार है उसके में चाहिए। तब पुजारी जी उसी के अनुसार उस काले धागे को सिद्ध करते हैं और आपको देते हैं। आपको जो समस्या है, काला धागा लेते समय पुजारी जी को वही समस्या बताएं, तभी ही आपको काले धागे का विशेष फल मिलेगा और वैसा ही अपना काम करेगा। काला धागा, माता के चरणों से मिला काला धागा जो पहनता है, उसकी कुंडली भी न्यारे हो जाते हैं। दुश्मन भी आसपास नहीं भटकता। नजर दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, शनि का दोष, मंगल दोष भी नहीं सताता। बच्चे जब पहनते हैं तो नहीं डरते, आराम से सो जाते हैं, फ्रेश होते हैं
बच्चे उनकी तंदुरुस्ती बन जाती है। दोस्तों, अगर आप सावन के समय किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको पहले आसन लगा लेना है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी सभी 7 समस्या बताते हुए काले धागे में 7 गांठें लगाएं। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई हैं, उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उसार लें। उसारते समय ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। इस उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में ये बांध सकते हैं। ये एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो किसी दीवार पर घिसकर इसके कई हिस्से कर लें और परिवार में सभी को बांध दें। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अब अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं लेकिन चाहते हैं ये धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करें, तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध दें। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन सावन समाप्त होने से पहले ही बांधे, आसपास की बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में द्वार पर ही नकारात्मकता हो तो उस घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसलिए जो घर का द्वारा होता है वहां पर सकारात्मकता आने के लिए काला धागा तो भैया बांधना ही पड़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में नहीं बनती, अनबन होती ही रहती है, तब आपको अपने बिछोने पर बेडशीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना है। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे खड़ा रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाएं, तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्ति होती है। और हाँ, मंदिर में उस दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ मारना ना भूले। ये धागा आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। तंत्र शास्त्र के अनुसार छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु होते हैं, उनकी कमर पर कंधनी जरूर बांधनी चाहिए। कैसे बांधना है वो हम आपको बताएंगे और क्या फायदा है ये भी बताएंगे। सावन समाप्त होने से पहले जरूर बांधें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बच्चों के कंधनी आखिर कमर पर क्यों बांधी जाती है और बांधना क्यों है जरूरी। देखिए, छोटे शिशु जो होते हैं अक्सर उन्हें जब वो बड़े होते हैं हाइड्रोसील की समस्या हो जाती है। ये सब नजर दोष के कारण होता है। जब हमारा बच्चा स्वस्थ होता है, मोटा होता है, हेल्दी होता है, तो लोग उसके प्राइवेट हिस्से को भी देखते हैं, जिसके कारण उसके जो अंडकोश होते हैं वो नजर लगने के बाद, नजर दोष के बाद फूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन्हें सूजन आ जाती है और पानी भर जाता है, जो कि जिसको हम इंग्लिश की भाषा में हाइड्रोसील कहते हैं। यहां तक कि वेरिकोसिल भी हो जाता है और शिशु जब बड़ा होता है तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो दौड़ नहीं सकता, पुलिस विभाग में भर्ती नहीं हो सकता, मिलिट्री फोर्स में भर्ती कभी नहीं हो सकता, रनिंग भी करने लायक नहीं रहता, उन्हें उठने बैठने में भी दिक्कत होती है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे या शिशु की कमर पर काला धागा जरूर बांधना चाहिए जब तक कि शिशु ठीक से बड़ा ना हो जाए। महीने से लेकर 4 साल तक की उम्र तक बच्चों को काला धागा या कंधनी अवश्य बांधना चाहिए। तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, बच्चे की कमर पर कंधनी या काला धागा जरूर बांधना चाहिए। आप कंधनी नहीं बांधना चाहते हैं तो काला धागा जो सिद्ध होता है किसी भी पुजारी जी से ले आए, उसमें आप 1 कौर
ही बांधे और बच्चे की कमर पर बांध दे। ये बहुत ही शुभ होता है। इससे कोई नजर नहीं लगती और उनके जो अंडकोश होते हैं स्वस्थ रहते हैं, शरीर बलवान और हेल्दी हो जाता है, उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोष लगने के सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति की बाजू में विशेष तौर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है, ये उतना असर नहीं दे रहा है, तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंत्रित करना है और उस समय ओम शम शानैश्चर्य नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से धागे की फिर से शक्ति बढ़ाने का काम करना पड़ता है। अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं, तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं, तब उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार घुमाकर मंत्र बोल देंगे, तो उस धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत असरकारी उपाय है। ये कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप घिर गए हो, ये आपको उसमें से उभार लेता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती है, वहां एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियों से बचा सकता है। ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, बुरी शक्तियां, हर तरह की समस्या दूर होकर घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की आवक बनी रहती है। असल रूप में जीवन में सुरक्षा के साथ साथ विलासिता भी मिलती है। तो ये उपाय जरूर करके देखें और सारे दुख समस्याओं को जिंदगी से दूर फेंके। दोस्तों, इसके अलावा काला धागा वाहन पर बांधने से काली नजर दूर रहती है और किसी तरह की दुर्घटना होने का भी डर नहीं रहता है। गाड़ी का एक्सीडेंट कभी नहीं होता। सावन का महीना है तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, जब साथ हो महाकाल का। आप एक बार सच्चे दिल से अपनी गाड़ी पर काला धागा बांध कर देखो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पर शर्त यह है कि वो काला धागा आप किसी मंदिर से लेकर आएं, काली माता के मंदिर से लाएं या हनुमान जी के मंदिर से लाएं। अक्सर गाड़ी चलाते समय नजर लग जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए बचने के लिए गाड़ी पर सिद्ध करा हुआ काला धागा जरूर बांधना चाहिए। काला धागा बांधने से आपकी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होगी और गाड़ी आदि एक्सीडेंट हो जाएगी, टूट जाएगी, तब आपको एक खरोंच भी नहीं आएगी। मान्यता है कि पैर में काला धागा पहनने से शनि ग्रह दोष दूर होता है और आंख की रोशनी मजबूत होती है। ये जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता। इसके अलावा पेट संबंधी परेशानी भी पैर में धागा पहनने से दूर होती है। इससे कब्ज, लूज मोशन जैसी दिक्कतें नहीं होती है। ये मेटाबॉलिज्म मजबूत करता है। वहीं हाथ में या फिर कलाई में काला धागा पहनने से सफलता मिलती है। इसके अलावा पेट में पहनने से स्तन पेट से जुड़ी दिक्कतें नहीं होती है। ये मोटापे को भी कंट्रोल करता है। सुखागिन महिला का मंगलसूत्र किसी कारण वश खराब हो गया है या गले में आपने धारण नहीं किया है, तो उसकी जगह आप सिद्ध करा हुआ एक काला धागा पहन सकते हैं। मंगलसूत्र की तरह ही काम करता है। काला धागा माता काली के द्वार से लेकर आए। एक काला धागा और सुहागिन महिलाएं अपने गले में धारण कर ले। इससे मंगलसूत्र के ना होने का दोष आपको नहीं लगेगा, बड़ा ही शुभ होता है। काला धागा मंगलसूत्र में भी काला धागा ही लगा होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।